नमस्कार, अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। चुनाव घोषित हो गए हैं, चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो अब अड्डा पर भी चुनावी बात ही होनी चाहिए। तो आज से मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव को शामिल किया जाए अपनी वीडियो में। तो आज उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य है इलेक्टोरल सेंस में, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं। भाजपा पिछले 2 चुनाव से, या कह लीजिए 3 चुनाव से बेहतर कर रही है। 2 लोकसभा चुनाव बेहतर ढंग से जीती है और 2 विधानसभा चुनाव बेहतर ढंग से जीती है। ये 5वां चुनाव ऐसा होगा जहां भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में सीटें जीतने की कोशिश करे। अब तक वो 71 जीत चुकी है, अलायंस के साथ 73। इस बार उनका लक्ष्य 80 में से 80 का है और जो सर्वे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वो बीजेपी को अलायंस के साथ 74 से 78 सीटें जीतते हुए दिखा रहे हैं। अब वो कौन सी 2 सीटें हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल है, या बीजेपी को किन सीटों में मशक्कत करनी पड़ेगी और विपक्ष बीजेपी को कहां पर मुश्किल दे सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं। 15 सीटें बीजेपी हारी थी, 16 सीटें, लेकिन बाद में 2 सीटें बीजेपी ने वापस बाई इलेक्शंस में जीत ली, आजमगढ़ और रामपुर। आजमगढ़ से निरहुआ अभी सांसद हैं और रामपुर भी बीजेपी ने जीत ली है जब आजम खां डिस्क्वालीफाई हुए उसके बाद से। तो जो 14 सीटें बची हैं वो कौन कौन सी हैं? गाजीपुर, जहां से मनोज सिन्हा आ रहे थे, लालगंज सुरक्षित सीट है, नगीना सुरक्षित सीट है, अम्बेडकर अमरोहा, बिजनौर, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, घोसी, श्रावस्ती, जौनपुर, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी और रायबरेली। रायबरेली सोनिया गांधी ने छोड़ दी है, वो राज्यसभा चली गई हैं। अब मुश्किल है वहाँ से किसको लड़ाया जाए, और सूचना ये है कि प्रियंका गांधी भी वो चुनाव वहाँ से नहीं लड़ना चाह रही हैं। राहुल गांधी पहले ही अमेठी को छोड़ के जा चुके हैं। इसके अलावा मैनपुरी निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मुलायम सिंह वहाँ से लगातार जीतते रहे हैं, गृह जिला है यादव परिवार का, और अभी डिम्पल यादव वहाँ से सांसद हैं, बाई इलेक्शन में जीत के आई हैं। तो वो एक मजबूत सीट है विपक्ष जहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। हालांकि बीजेपी कभी भी कोई मौका चूकती नहीं है। अब इसमें गाजीपुर स्थिति कमोवेश ऐसी है, एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार कोई और जीतता है। पिछली बार अंसारी जो परिवार है वहाँ मुख्तार अंसारी, सिबकतुगल अंसारी और तीसरे अंसारी जो भाई हैं उनमें से एक उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मनोज सिन्हा पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन वहाँ पर बीजेपी कमज़ोर कभी नहीं रहती है। नगीना, मैं जिन 14 सीटों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बीजेपी अपनी अलग स्ट्रैटेजी के साथ काम करेगी कि इन सीटों को कैसे जीता जाए। नगीना में इस बार चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो अगर ये ट्रायंगुलर या चतुष्कोणीय मुकाबला होता है तो विपक्ष के लिए मुश्किल होने वाला है, इसलिए कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया का जो कॉमन कैंडिडेट है वो लड़ेगा। इंडिया अलायंस में से जो है कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, बाकी सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही। तो अगर इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हो गया, बीएसपी का हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद रावण का कैंडिडेट खुद लड़ रहे हैं और बीजेपी लड़ेगी, तो ये एक बढ़िया मुकाबला होगा और इसमें बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर बेहतर स्थिति होगी। और वहाँ पर वैसे भी नगीना में हर बार कोई रिपीट नहीं हुआ है लंबे समय से। अमरोहा के जो कैंडिडेट थे कुंवर दानिश अली, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस को अमरोहा जीतना कितना मुश्किल होगा ये देखना पड़ेगा। वैसा ही हाल बिजनौर का है। बिजनौर में अभी जिस तरह से कम्युनल दंगे हुए हैं उसके बाद समाजवादी पार्टी को जिस तरह का उनके स्टेटमेंट आए हैं वो उनको लगातार मुश्किल में पैदा कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर है, सहारनपुर भी एक महत्वपूर्ण सीट है।
घोसी इस बार भाजपा ने सुभाषपा को, अपने एलाई को दे दिया है। तो वहाँ पर सुहेलदेव समाज पार्टी लड़ेगी चुनाव, और वहाँ पर जो सुहेलदेव समाज पार्टी जिन लोगों को रिप्रेजेंट करती है वो काफ़ी संख्या में है। श्रावस्ती पिछली बार भाजपा लगभग जीतते हार गई थी, और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लड़के साकेत मिश्रा वहाँ से दावेदार हैं, जो एमएलसी भी हैं। तो ये एक मुकाबला बढ़िया होने वाला है। जौनपुर में से भाजपा ने उतारा है पूर्व कांग्रेसी, और बॉम्बे कांग्रेस ज़्यादातर उन्होंने रिप्रेजेंट, मतलब बॉम्बे में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पूर्व कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं। उन्हें कांग्रेस ने उतारा है, और चूंकि ये इलाका ऐसा इलाका है जहाँ से बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, विशेष रूप से बॉम्बे और गुजरात, तो उस दृष्टि से ये सीट बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसको देखते हैं। जौनपुर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। संभल और मुरादाबाद के बारे में हम बता चुके हैं कि यहाँ ये सब इनमें से ज़्यादातर माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड सीटें हैं, तो ये उस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब इसमें जैसा कहा, बिजनौर सीट जो है, जिस पर हम एक चर्चा भी कर चुके हैं कि वहाँ पर अभी दंगों के बाद आसपास के इलाकों में मामला पोलराइज जैसा है, वो सीट भाजपा ने आरएलडी को दे दी है। आरएलडी को जो 2 सीटें मिली हैं, उनमें से एक बागपत जो बीजेपी के पास है, और वो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं सत्यपाल मलिक, उनके पास है। तो वो सीट अब आरएलडी के पास चली गई है। बिजनौर भी आरएलडी के पास है। तो ये मुकाबला इस तरह से होने वाला है। तो अब इन सीटों में चाहे सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मैनपुरी, रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, आजमगढ़ भी पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीता था, लेकिन बाद में धर्मेंद्र यादव को हरा करके निरहुआ ने, जो भोजपुरी सिंगर हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया था। तो ये स्थिति है। आजमगढ़ के बाद घोसी सुभाषपा के पास चली गई है। जौनपुर पर जैसा हमने बताया कि जौनपुर इस बार एक ऐसे व्यक्ति को दी है जो बीजेपी आए हैं कांग्रेस से, काफ़ी लंबे समय से 4 साल पहले आ गए थे, लेकिन इस बार उनको बम्बई छोड़ करके उत्तर प्रदेश से आजमाया जा रहा है। गाजीपुर, मुरादाबाद, रामपुर बीजेपी 2 बार, अब की दूसरी बार जीती है, बाई इलेक्शन में जीती है, और रामपुर की विधानसभा भी बीजेपी ने जीती है। तो ये इस तरह की स्थिति है। अब बीजेपी के बरक्स जो विपक्ष के लोग हैं, वो कहाँ से कौन सी सीटें विपक्ष से छीनने की कोशिश करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। जैसे समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जिस सीट से वरुण लड़ते हैं, तो वो उस सीट पर, और वरुण को चूंकि टिकट डिनाई किए जाने की बात है, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और इसमें सारी लोग अपनी ताकत आजमाएंगे, और आजमाना शुरू कर दिए हैं। इस पर हमारी नज़र रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश का विश्लेषण सिर्फ एक वीडियो से हो जाएगा। जैसे जैसे नए डेवलपमेंट आते रहेंगे, हम उत्तर प्रदेश के सीटों का विश्लेषण लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आपसे प्रार्थना है कि हमारे वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, आगे पहुंचाएं, हमको सब्सक्राइब करें, तो हम आपको बेहतर ढंग से बेहतर वीडियोस आपके समक्ष लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।